लीना जी, आपने अपने करियर की शुरुआत मन की मीत फिल्म से चालू की थी, जहाँ पे आपको सुनील दत्त ने इस फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया और नरगिस जी ने आपको पूरा ए टू जी पूरा कोर्स आपको दिया। तो वो उन दिनों के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की यादें थी आपकी, किस तरह से नरगिस जी ने आपको एक्टिंग के बारे में, डांसिंग के बारे में जो सब चीज़ें आपको बताई। कि उस समय भी एक चमत्कार हुआ था मेरा कल, जब मैं 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देकर यहाँ पहुँची। जब वो कुछ ही 1-2 महीने में मुझे पता नहीं, ये ऊपर वाले का कमाल है। ये अब भी जैसे एक चमत्कार होने जा रहा है कि मैंने सोचा, मुझे बहुत, ये भी मेरा एक ड्रीम था कि मुझे गाना चाहिए, लेकिन उस चीज़ में कंसंट्रेट किया तो यहाँ पर मैं नहीं कर पाई। तो हमेशा म्यूज़िक तो मेरा बहुत ही, तभी तो मैंने शादी भी सिंगर से ही की थी। तो एक्चुअली अभी उन दिनों की बातें यही याद आती हैं कि किस तरह से एक स्कूल स्टूडेंट, माइनर थी मैं जब मैंने भूमिका में की थी, तो महबूब की मेहंदी के बाद 18 कंप्लीट किया। तो बहुत ही अभी एक उसको मेरे ख्याल से ऐसे लगता है पिछले जन्म की बातें हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स में देखे और किसी किस्म के लिए अपने बहुत ही नज़दीकी लोगों को खोया। और होता है ना कि ज़िंदगी में एक तन्हाई सी महसूस होती है। बच्चा है, वो बड़ा हो गया, नहीं तो वो उतनी बातें अभी याद नहीं आती जितनी क्लियरली आनी चाहिए। फिर भी काफ़ी दिलचस्प, काफ़ी बहुत ही शॉर्ट, मेरे ख्याल से 70 से 75 तक 5 साल में मैंने कई फिल्में की, विदा, मंचली, अनुभव। तो मेरे ख्याल से मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, विदाई के साथ विदाई कर दी, विदाई दे दी। जो विदाई ले ली बोलते हैं, क्या बोलते, सेंड ऑफ होता है विदाई का। तो वापस आने का ऐसे कोई इरादा था नहीं जब मैंने छोड़ा। तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ हमको, हम 1 मिनट में अपना डिसीजन सुना देते हैं, मैं अब तो हम नहीं छुट्टी ले रही, जा रही, लेकिन ये सब कुछ मुझे लगता है कोई और करवाता है। तो मेरा वापस आना अभी यहाँ पर किसी न किसी और रूप में, जैसे एक्ट्रेस कैमरे के सामने जो होंठ हिलाते थे, लता जी की आवाज़, आशा जी की आवाज़, अब मैं खुद अपनी ओरिजिनल वॉइस में गाने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि आज मेरी एग्ज़ाम है, जैसे सब बच्चे लोग टेंशन में कि एग्ज़ाम, तो मैं, लेकिन बहुत खुशी भी हो रही है अंदर से। ऐसे नहीं कि भागने का दिल होता है ना उनका, ऐसा लग रहा है कि क्या रिज़ल्ट होगा। गाना बहुत प्यारा है, तो मैं बहुत खुशी से गा रही हूँ। और जब अपने आप को अच्छा लगे तो ज़रूर लोगों को अच्छा लगना चाहिए। मन का मीत के साथ आपका और विनोद खन्ना का करियर काफ़ी अच्छी तरीके से लॉन्च हुआ था। उसके बाद आपने बहुत सारी अच्छी फिल्में की थी। संजीव कुमार के साथ आपका सबसे अच्छा कपल, मतलब ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा माना जाता था। तो इतना ऊंचाई पाने के बाद फिर इंडस्ट्री से निकल जाना या हट जाना, क्या मुख्य कारण रहा था कि आपने बॉलीवुड को? कारण कुछ नहीं था। वैसे मैं जब फिल्मों में आना चाहती थी तो घर में कोई पसंद नहीं करता, तो बहुत ज़िद की, बहुत मतलब मेरा मन रखने के लिए उन्होंने इजाज़त तो दे दी, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स बहुत टेंशन में रहते थे कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर देगी, कब क्या कोई गलत डिसीजन ले लेगी। पता है, फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है यहाँ, कोई दुनिया में कोई भी जगह देखिए अच्छे से अच्छे, तो यहाँ पे दोनों की रजामंदी नहीं हो तो कोई भी गलत, लड़कियों के लिए जैसे लोग उस ज़माने में सोचा करते थे। तो फिर मैंने पेरेंट्स को भी साथ रखा, मेरे ब्रदर भी आते थे और उनको लगा कि जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि नरगिस जी ने मेरा बहुत साथ दिया, सुनील दत्त जी ने, और एक फैमिली थी बहुत प्यारे। तो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में एक सबसे सुंदर मोड़ किशोर कुमार जी के साथ आपकी जो मुलाकात और आपकी जो शादी हुई थी, उन दिनों की कुछ बातें, कुछ यादें, कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आपको किशोर कुमार के बारे में जब आप सोचते हैं तो वो आपको याद आता है, ऐसा कोई गाना है? और गाने एक तो लाइन बहुत गा सारे के। हैं, गा दूँ? ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रूप रंग, थोड़े गम है,
खुशियाँ यही है, यही है, यही है जादू। ये न सोच इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। जी गाना पसंद है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी रियलिटी, घर से न दुनिया से, दर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे ये कैसा बंधन है। तो ऐसे ही हुआ, दुनिया जो भी है, हम इधर भी जाएं, मैं पहले जा सकती थी वो, लेकिन बंधन तो साबित है। जैसे आपने कहा कि आप एन एक्ट्रेस बाय एक्सीडेंट बनी है और अब आप एक सिंगर बाय एक्सीडेंट बन रही हैं। नहीं, एक्सीडेंट मतलब चमत्कार। राजू कारिया जी हैं मेरे मित्र हैं, तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे फ़ोन किया, लीना जी, जैसे शुरुआत इसकी हुई कि वो तो वैसे तो वो कमाल के वो है कि किसी को भी, अब देखिए ना, सुमित को ही देखिए, और मुझे भी आज मैं वही सोच रही कि उन्होंने बनाने के लिए कोई ऐसा कोई गीत आप आपके लिए गाते हो, कोई ऐसा उन्होंने एक गाना मुझे टेलीफोन पर सुनाया था, सुना? जी बिल्कुल। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। हमें ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। मैं तुझे कहीं छुपा दूं, मुझे कहीं छुपा दूं। उस ज़माने में जिस तरह की कहते थे कि किसी को हंसाना या खुश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक को तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इंसानियत। तो अपने जैसे दूसरे को भी समझें, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। हाँ, जी थे तो हम लोगों को गवाते थे, मुझे अमित को बोलते थे बैठो, मुझे फ्री होते थे हारमोनियम लेके बैठते थे, और बहुत कुछ वैसे सीखने को मिला उनसे। वो खुद तो क्लासिकल ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली थी, वो चाहते थे कि सुमित सीखे या पियानो बजाना सीखे। तो मैं एक माहौल होता है जो म्यूज़िक का, उनको कंपोज करने का बहुत शौक़ था, मैं उनके साथ बैठती थी, इससे काफ़ी हेल्प हुआ। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, बहुत बड़ा समंदर है, बहुत क्या कहते हैं, साक्षात सरस्वती जिनको कहा जाता है, लता जी हैं, वो भी कहती हैं, जबकि उनको पूछा जाता है कि आप इतना अच्छा कैसे गाते हैं, बोलते मैं सीखती हूँ, तो हम क्या चीज़ है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेहनत की जाए, जितनी रियाज की जाए, जितना सीखा जाए कम ही है, तो मैं अपनी तरह से कोशिश तो करूँ। कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो मैं अब भी कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे ज़िंदगी के साथ इतने सारे चमत्कार हैं, आ भी सकते, तो उम्मीद में कमी नहीं करनी चाहिए। इस मोहब्बत में कितने दिल तोड़े, कितने घर के, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। तन्हाई मिलती है
राहे मोहब्बत में कभी मंजिल नहीं मिलती, दिल टूट जाता है, नाकाम होता है, उल्फत में लोगों का यही अंजाम होता है। यही होता है अंजाम। थैंक यू सो मच।